ठीक है, सपोर्टिंग वेल दिस साइड तपन क्या आचार, वेलकम टू आवर हैकर व्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं नेटवर्क पीटी सीरीज के अंदर। और ये 6 वीडियो लास्ट वीडियो है पर्टिकुलर इस सीरीज की, जिसके अंदर आज बताने वाला हूं कि कैसे आपको एक नेटवर्क पीटी की रिपोर्ट लिखनी है। अगर आप ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं तो उस पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन को कैसे आपको डालना है पूरी रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर, तो वो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ आपको पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो होने वाली बहुत खास, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा एक करना बिग टास्क होता है किसी पेन टेस्टर के लिए। भाई बग ढूंढना, एक्सप्लॉइट करना ठीक है, पर उसके बाद कैसे इसको इफेक्टिवली कंपनी को प्रेजेंट करें पीटी रिपोर्ट के अंदर, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस सीरीज के अंदर पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस, जो मेरे पिछली 5 वीडियोस के अंदर बताया कैसे आपको एक पोर्ट को एक्सप्लॉइट करना है और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, जो मेथोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा और भी मेथोलॉजीज हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, सब पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे आपका एक्सपीरियंस है। तो ये तो बेसिक मेथोलॉजी जो एक बिगिनर मतलब अपना सकता है पर्टिकुलर नेटवर्क एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा एडवांस और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो मैंने अभी कवर नहीं कर पाया क्योंकि ना सीरीज इतनी बड़ी नहीं थी, हमारी छोटी सीरीज थी, ठीक है ना। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको डेफिनेटली आप और भी चीज़ें सीखते चलेंगे और भी चीज़ें करते चलेंगे, पर बिगिनर लेवल पे उतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी आज बात करने वाले रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। रिपोर्ट राइटिंग में बग एक्सप्लोइट ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अब उसका करना क्या है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात की कौन कौन सी चीज़ें जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मेंशन करना है। इसको नीचे रखता हूँ मैं, तो ये एक मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है। पॉइंट्स भी मेंशन इन अ पीटी रिपोर्ट। भाई कौन कौन से पॉइंट मेंशन होने चाहिए? पहली बात तो डिस्क्रिप्शन, टाइटल डाल दो, यहाँ टाइटल डालना भूल गया, सॉरी मैं। टाइटल टाइटल क्या है, पर्टिकुलर उस बग का टाइटल क्या है वो आप डाल दो यहाँ पे। उसके बाद फिर आएगा डिस्क्रिप्शन, उस पर्टिकुलर बग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन 5-6 लाइन का आपको डालना है, ठीक है ना। उसके अलावा अफेक्टेड रिसोर्सेज और अफेक्टेड पोर्ट, कौन से पोर्ट पर, जैसे सर्वर की पीटी रिपोर्ट है तो पोर्ट पे ही होगा कोई ना कोई, तो कौन सा पोर्ट विथ कौन सी सर्विस है। जैसे मान लो पोर्ट नंबर 21, लेट सपोज एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 21, और उसका ऊपर चल रहा है वी एस एफ टी पी डी 2.3.4, ठीक है ना, ये अफेक्टेड है, ठीक है ना। इसके अलावा सेवरिटी क्या है इसका, क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि भाई ये तो क्रिटिकल, CRITICL क्रिटिकल, ठीक है ना। भाई इसका सेवरिटी भाई कहना क्या है, ये क्रिटिकल, हाई, मीडियम, तो डिपेंड करता है कि डेटा कैसे एक्सपोज हो रहा है आपको, उस पर डिपेंड करता है ये आपका, ठीक है ना। अगर मान लो कि नॉर्मल डेटा ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, तो वो मीडियम और फिर लो में भी ले सकते हैं अपन उसको। पर अगर मान लो कि ये डेटा एक्सपोज कर रहा है सर्वर पर, डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, तो उसका नीचे क्रिटिकल वगैरह आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको CIA के थ्रू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि भाई सेवरिटी क्या है। बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारी बग्स के तो आप डिफॉल्ट भी निकाल सकते हो, नेट पे मिल जाएगा आपको उनका, ठीक है ना। इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, भाई अगर मान लो ये बग अगर आपके सिस्टम में रहता है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो भाई इम्पैक्ट क्या होता है कि कोई रिमोट एक्सेस ले सकता है सिस्टम का, अब रिमोटली सर्वर को एक्सप्लॉइट कर पाएगा, डेटा हैक कर पाएगा, डायरेक्ट एक्सेस लेने के बाद वो कमांड चला सकता है, वो सिस्टम से डेटा रूट लेवल एक्सेस गेन कर सकता है। काफ़ी सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, तो वो आपको इंपैक्ट वाले उसमें डालना है। रिकमेंडेशन की भाई क्या, अगर मान लो ठीक है ये बग है, समझ में आ गया अपन को, पर रिकमेंडेशन के अंदर बेसिकली में डालना पड़ता है कि रिकमेंडेशन क्या है, कैसे इसको पैच करा जाए। तो उसके लिए आपको नेट पे ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी रिकमेंडेशन मिल जाएंगी। भाई इस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे, जनरली पोर्ट में क्या होता है कि ना आप उसको अपग्रेड कर लो, ठीक है ना। अगर यूज़ नहीं आ रहा तो बंद कर दो, कुछ बेसिक ही होती है, 4-5 चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं होता। कि भाई पहली बात तो है ना, अगर इनकेस अगर वो यूज़ नहीं आ रहा तो बंद कर दो, और अगर यूज़ आ रहा है तो उसको अपग्रेड कर लो, और अपग्रेड नहीं कर पा रहे तो पर्टिकुलर वाइट लिस्ट कर दो कुछ आईपी एड्रेस जो जो अलाउड हो उसे एक्सेस करने के लिए। सारे आईपी एड्रेस अलाउड ना हो उसको एक्सेस करना, ठीक है ना। पिंग डिसेबल रखो सर्वर पे, ताकि अगर पिंग करके चेक ना कर सके कि सिस्टम लाइव है नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें आप डाल दो, फायरवॉल को कन्फिगर करो, ठीक है ना, रूल्स क्रिएट कर दो। ये कुछ बेसिक चीज़ें रिकमेंडेशन जो अपन को डालना होता है। टूल कौन सा यूज़ करा, जैसे मान लो कि इस वाले हमारे में अपन ने मेटास्प्लॉइट का यूज़ करा था, उसके अलावा अपन ने nmap का यूज़ करा, ठीक है ना। तो ऐसे आप एक्सप्लोर टूल के नाम डाल दो। रेफरेंसेस की भाई वो बंदा अगर लेट सपोज मैं पैच करने बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता समझ में आ रहा है, ये आपने जो डिटेल दी है मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, सो यू नीड 3-4 मोर रेफरेंसेस। तो डिटेल डॉक्यूमेंट कोई आपको मिला है, कोई लिंक है जहाँ पे डिटेल अवेलेबल है उस पर्टिकुलर बग के बारे में, तो आप रेफरेंस पे वो डाल सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा प्रूफ ऑफ वल्नरेबिलिटी, इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप POC डालना पड़ता है। भाई स्टेप नंबर 1 पे हमने ये करा, स्टेप नंबर 2 पे ये करा, स्टेप नंबर 3 पे ये करा। तो ये टोटल जो होता है हमारा, ये हमारा पीटी के अंदर हमें ये सारे पॉइंट्स एटलीस्ट मेंशन करने होते हैं। एक सैम्पल रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसा रिपोर्ट का कुछ फॉर्मेट होता है। ये ऊपर की लाइन मेरी चली गई, जाने कहाँ, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, सॉरी ज़्यादा ऊपर आ गया ना, ठीक है। टाइटल हो गया अपना यहाँ पे TI टाइटल, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे बनेगा ये, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, VSFTPD, सॉरी, VSFTPD 2.3.4, ठीक है ना। ये मैंने सर्च करा, ये यहाँ पे, ये बग का नाम हो गया उसका बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। ये ले लेते हैं अपन, कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड में डालते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया अपना
बता दूं आपको, इसमें टाइम बहुत लगता है, मतलब ऐसे सोचिए कि बहुत छोटे से टाइम में कर सकते हैं, नहीं भाई, पीटी की रिपोर्ट में एक्चुअल में टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हम मतलब एक या 2 दिन का हम लोग टाइम लेते हैं कि रिपोर्ट बनाने के अंदर ही हमारा जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ से निकालो दिस मॉड्यूल FTP डाउनलोड आर्काइव द बैकडोर वाज इंट्रोड्यूस इन, ये वो थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में ओवरव्यू हो गया अपना वल्नरेबिलिटी के बारे में। 2-3 और आप है ना वो निकाल लो लिंक, ताकि उससे थोड़ा सा डिटेल आपको मिल जाए, ठीक है ना। 4-5 लिंक रखेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहता है आपको भी। तो ये हो गया अपना, कॉपी कर लिया अपन ने, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आ गया यहाँ पे, तो छोटा कर दो इसको, सेम सेम फॉन्ट हो गया भाई, उसका भी इसका भी दोनों का सेम फॉन्ट हो गया, ठीक है ना। अब रीटेस्टिंग स्टेटस एक्चुअल में ये मैंने ना रीटेस्टिंग वाला डाल रखा है, इसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि जब रीटेस्टिंग करेंगे तो फिर वो डालना पड़ेगा आपको अलग कॉलम की, भाई रीटेस्टिंग करने पे ये क्या बग रिजॉल्व हुआ ही नहीं हुआ। अफेक्टेड रिसोर्स और पोर्ट 21 VSFTPD 2.3.4, ठीक है, डाल दिया अपन ने। ऐड करते हैं सर्वरिटी क्रिटिकल, ठीक है, ये हो गया आपका। डॉक रेड ले लो इसको, ठीक है, ये आ गया। अब इम्पैक्ट क्या है बेसिकली, अब देखो यहाँ पे जब आपको इम्पैक्ट मिलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कहाँ कहाँ पे जाएं आप। नहीं मिलेगा इधर भी, या आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसीजर से जो दे रखे है इसने भाई, डिटेल अवेलेबल है ना, तो ये अच्छा मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। ये आप रेफरेंस में डालो भाई, ये अच्छा रेफरेंस है, पर ये बहुत बड़ा लिंक हो जाएगा एक्चुअल में। URL शॉर्टनर का यूज़ कर लो आप, बिटली का यूज़ कर लो, जो भी आपको सही लगे कर लो उसका यूज़। क्या ये तो एडवर्ड करवाएगा, शॉर्टन URL, शॉर्टन कर लो इस URL को, इसको आप, क्योंकि अच्छा इसमें डिटेल पूरी दे रखी ना, कैसे आपको एक्सप्लोइट करना है सब दे रखा है, तो रेफरेंस में ऐड कर दो इसको, ठीक है। उसके अलावा ये डाल दो, ये भी पूरा एक्सप्लोइट का नाम ही दे रखा है पूरा, ये भी आपके लग जाएगा इसके अंदर 2, ठीक है, 2 आ गया आपके। सॉरी, ठीक है, 2 आ गया आपके, ठीक है ना। टूल कौन सा यूज़ करा है, मेटाएक्सप्लॉइट और nmap, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है, रीड द स्टेबल वर्जन और वाइट लिस्ट IP एड्रेस, वाइट लिस्ट कर सकता है पर IP, पहले इसको डिटेल में लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पर आपको डिटेल में लिखना है इसको, ठीक है ना। क्लोज द पोर्ट इफ इट इज नॉट यूज्ड। सर कि आपको कुछ है ना 5-6 रिकमेंडेशन डालने की, भाई इसमें तो कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अपग्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उसके अलावा इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, अटैकर कैन टेक रिमोट एक्सेस ऑफ योर अफेक्टेड सर्वर विच में लीड टू डेटा ब्रीच और root level access to the on the server। ऐसे करके मतलब जो भी आपको सही लगे है ना, मतलब ये बनाना पड़ता है अपन को है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं, या फिर आपको कहीं मिल जाए तो आप कॉपी पेस्ट भी करते चलेगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये अपना डाल दिया, ये डाल दिया। अब पीओसी से इंपॉर्टेंट है, अब रीटेस्टिंग तो हटा दो, अब रीटेस्टिंग तो हुई नहीं अभी, जब वो पैच कर लेगा तो फिर रीटेस्ट पीओसी में आपको नीचे 2 कॉलम और ऐड करना पड़ता है। अब पीओसी ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब क्या करना है, स्कैन, सॉरी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। स्कैन द गिवन IP एड्रेस बाय यूजिंग nmap, ठीक है, अपने डाल दिया अपने पास का। हाँ ये भी रखा हुआ है, आते हैं इसको ओपन करते हैं। सॉरी थोड़ा जल्दीबाजी के अंदर लग रहा हूँ मैं ठीक है ना, इसको मैं वापस दिखाता हूँ। अब जैसे अपन ने स्कैन करा, ये नहीं, ये तो एक्सप्लॉइट वाला हो गया ना,
ओके, एन मैप हाइफन वी, सॉरी हाइफन ए हाइफन पी। मैं पोर्ट नोट 21 मतलब पूरा नहीं स्कैन कर रहा, मैं 21 के लिए निकाल रहा हूँ, है ना। 192.168.220.132, मतलब अगर आपको स्पेसिफिक पोर्ट नोट निकालना है तो आप पोर्ट नंबर हाइफन पी करके स्मॉल पी डालना और पोर्ट नंबर डिफाइन कर दो, दे देगा अपने आप ही। ठीक है ना। अब देखो ये ले लेते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा ना। ऊपर कमांड हो गया, वर्जन आ गया, और इसने तो इधर ही ले लिया। मतलब ऐसे करके अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। तो डाल दिया इधर। ठीक है, थोड़ा क्रॉप क्रॉप कर लो इसको। ठीक है, चाहो तो कमांड में डाल दो nmap का, nmap हाइफन वी हाइफन ए हाइफन पी 21 और फिर 192.168.220.132। ठीक है, डाल दिया अपन ने। थोड़ा इसको हाईलाइट कर दो, थोड़ा खुश हो जाएगा अपना। ठीक है ना, ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, स्टार्ट मेटा सॉरी मेटास्प्लॉइट framework by typing MSF console in the terminal and search VSFTPD 2.3.4 TPD exploit। ये कर दिया अपन ने। नीचे आते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, ऊपर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं इसको। ये अपन ने सर्च करा, कर रखा है स्क्रीनशॉट। क्रॉप क्रॉप कर लेना अपने हिसाब से आप। ठीक है, ये हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3, ये हो गया हमारा, ये हो गया सर्च कर लिया अपन ने। नाउ यूज दिस exploit and use this exploit and क्या करना है इसका अपन को, and check for available options by typing show options कमांड। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई डायरेक्टली कुछ क्या करते हैं, डायरेक्टली क्यू से डालते हैं भाई एक्सप्लॉइट हो गया। वो भी तरीका ही है, ठीक है ना। पर हम लोग कंपनीज में क्या होता है कि जो बंदा इस रिपोर्ट देख रहा है उसको समझ में आना चाहिए क्या कर रहा है। कई बार बहुत सारे लोग है ना वीपीटी मतलब पीटी के अंदर घास काटते किसी और का कहीं और का स्क्रीनशॉट कहीं और चिपका देते हैं। तो ऐसे इसलिए ना हम लोग स्टेप बाय स्टेप देते हैं। उसमें देखो नीचे टाइम फ्रेम भी जा रहा है आपको, देखो मैंने पहले वाले में डाला नहीं है, लेकिन देखो मैं टाइम फ्रेम जा रहा है किस टाइम फ्रेम में मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में ये इसी मतलब एक्सप्लोटेशन के टाइम का ही है, फिर दूसरा स्क्रीनशॉट कहीं पे चिपका दिया है। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में रखो, ज़्यादा अच्छा रहता है। डिटेल में जितनी रिपोर्ट होती है उतनी अच्छी रिपोर्ट होती है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई शॉर्ट में डालते हैं हम तो, ठीक, सबका अपना अपना आउटलुक है। मैं तो ऐसा बनाता हूँ भाई, मैंने अपने तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये डालना अपन को शो कमांड करके नीचे आते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, स्टेप 4, add our host as 168.220.132 and run exploit command to check if target server is
एक्सप्लॉइटेबल और नॉट। ठीक है, डाल दिया अपन ने। बहुत मेहनत हो रही है भाई आज। इस पे एक लाइक तो बनता है, ऐसे मत करो, लाइक मारो बराबर वीडियो को भाई। अरे सॉरी, अरे क्या कर रहा है भाई, स्क्रीनशॉट। अब ये किसी कंपनी ने कर रहा होता ना तो पैसे बरस रहे होते अभी। स्टेप 5, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल exploitation, now run if command to check if we got the shell access। ठीक है, अब इसके पहले एक और देखो, यहाँ पे एक और आएगा सक्सेसफुल, अपन लिख देना आफ्टर सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन। तो अभी तो यहाँ तो सिर्फ अपन पैरामीटर ही देख रहे थे, तो आपको यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट और ऐड करने पड़ेंगे ना, जिसमें दिखाए कि भाई हाँ ये वाला, इसको भले हाइड करो तब भी चल जाएगा। शेल फाउंड, इधर ही ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है ना, शेल मिल गया भाई को, मुबारक हो मुबारक हो, खीर वीर बटाओ। अब मिल गया भाई को शेल एक्सेस। फिर एक कमांड मारा अपन ने, if config मारा, तो यहाँ पे दे दिया इसने ये वाला। ठीक है, खत्म, ये हो गया हमारा एक पीओसी। ऐसे करके जितने भी बग्स मिलेंगे जिसको सबको मैनुअली वेरीफाई करके आपका पूरा ऐसे करके मल्टीपल बॉक्सेस प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फिर बाद में उसका देखो अपर वाला और लोअर वाला जो होता है ना, मतलब जो कंक्लूजन वगैरह होता है, एचओडी समरी होता है, वो कंपनी का प्री डिफाइंड होता है, तो वो बताएंगे आपको भाई आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, वो कुछ और यूज नहीं करना। पर बीच का पीओसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपको इसे प्रिपेयर करना होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन डाल दो, पहले टाइटल डाल दो ऊपर स्टार्टिंग में, टाइटल जो भी रहेगा आपके इसका, उसके बाद फिर यहाँ पे अफेक्टेड पोर्ट या सर्विसेज या रिसोर्स या फिर पोर्ट, ठीक है, सर्विसेज के साथ में, फिर सर्विलिटी लेवल, इम्पैक्ट, रिकमेंडेशन, टूल, रेफरेंसेस, फिर पीओसी के अंदर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1 पे अपन ने क्या करा, स्टेप नंबर 2 पे क्या करा अपन ने, कमांड्स विद स्क्रीनशॉट टिल एक्सप्लोरेशन तक कंप्लीटली। और इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर मतलब पीटी का एक वर्क जो है उसका रिपोर्ट बना। और ऐसे अगर मान लो 10 या 20 होते हैं आपके, समझ में आ रहा है आपको, आपकी तो 12 बज जाएगी। मतलब एक्चुअल में रिपोर्ट बनाने में टाइम लगता है, इसलिए कंपनी वाले हम लोग पेन टेस्टर्स हैं, 13 साल हो गए पेन टेस्टिंग करके डेली। मतलब बग ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, वेबसाइट के अंदर, मोबाइल के अंदर, एपीआई में, नेटवर्क में, कहीं भी बग ढूंढा लो, हमसे ढूंढ देंगे। पर वही रिपोर्ट वाला काम ना होता हमसे, ठीक है ना। तो हमेशा डांट सुनने के लिए मिलती है सीनियर से, थोड़ा ढंग से बना रिपोर्ट, थोड़ा ढंग से। मतलब यार अपन ने बग ढूंढ दिया, अपना काम है हैक करना, ठीक है ना। ये रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन काम मेरा कभी जस्ता नहीं है, पर तो बनाना पड़ता है कंपनी में, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना बॉस, तो वैसा वाला सीन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग है ना रिपोर्ट, पीटी की रिपोर्ट बनाते हैं। आई होप आपको जो सीरीज है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसके अंदर हमने वीए प्लस पीटी, ये पूरा इंडस्ट्री लेवल का वीए पीटी मैंने कवर करा है, ठीक है ना। यही हम लोग करते हैं कंपनीज के अंदर। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये सीरीज देख के। और प्लीज अगर अच्छा लगा तो 4 लोगों के साथ में शेयर करना ना भूले, अपने चैनल को, भाई के चैनल को, हैकर ब्लॉग को, और उनको भी बोलें कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करें भाई को सपोर्ट करने के लिए, और हमारे प्रीमियम वीडियोस का एक्सेस लें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें कहीं नहीं मिलने वाली, यूट्यूब पर कितना ही सर्च मार लो, ये मैं डैम श्योर हूँ। और ये हम लोग लेकर आए आपके लिए, बहुत प्यार से ले आपके लिए बनाई है सीरीज। तो प्लीज सपोर्ट करना ना भूलें, शेयर करें 10 लोगों को साथ में। जुलाई का हमारा टारगेट है, अगस्त का हमारा टारगेट है, 28 अगस्त को आपके भाई का बर्थडे, तो उससे पहले 10 के सब्सक्राइबर अपन को कंप्लीट करना है। अब ये चीज आप ही करा सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।